नमस्कार, कैसे हैं आप? मुझे नहीं लगता आप उतने खुश हो जितना मैं हूं। जो यहाँ आकर मेरे चेहरे पे मुस्कान थी और सारा और सानिया के चेहरे पे मुस्कान थी, वो देखने जैसी थी। क्योंकि जो एक दिल से प्यार मिलता है ना, उसकी वैल्यू नहीं की जाती, वो एक प्राइसलेस चीज बन जाती है। और मेरे लिए ये एक्सपीरियंस प्राइसलेस एक्सपीरियंस है। तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं सबसे पहले यहाँ पे गवर्नमेंट का आभार मानता हूँ और सभी जो मंच पे बैठे हैं सभी की कंट्रीब्यूशन हुई है। सो बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस सपोर्ट। क्योंकि जब हमें पता लगा थ्रू मानदेशी, जो हमारे फाउंडेशन एसटीएफ फाउंडेशन के साथ काम करते हैं, दोनों टीम्स यहाँ मौजूद हैं। जो हमारी टीम है लेड बाय जोया, एसटीएफ फाउंडेशन, यहाँ के बाकी हमारे एसटीएफ फाउंडेशन के मेंबर्स भी हैं। अंजलि जो एक्टिव रोल प्ले करती है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे शिप के जो कैप्टन है, हमारी टीम के जो कैप्टन है वो अंजलि है। उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे। और सारा ने ज्वाइन किया है हमारा फाउंडेशन और अभी सानिया भी उसी रास्ते पे चल रही है। एक मेंबर जो है वो एक मेंबर है जो जिसे हम अभी यहाँ पे मिस कर रहे हैं, वो अर्जुन है। उसकी क्रिकेट कमिटमेंट्स की वजह से वो नहीं यहाँ आ पाया। मगर जब हमें पता चला कि यहाँ पे स्कूलों में ग्राउंड्स है ही नहीं, बच्चों के लिए खेलने की कोई जगह है नहीं, मुझे मेरा बचपन याद आया। मेरे जिंदगी की भी शुरुआत मैदान से ही हुई थी। और जब मानदेशी फाउंडेशन, जो प्रभात, दिव्या और चेतना जी यहाँ पे है, हमारा फाउंडेशन बहुत मजबूती से काम कर रहा है और हम फॉलो करते हैं कि वो किस तरह से मोटिवेट होते हैं और अलग अलग जगह जाके अपना काम करते हैं। बातें बहुत कम करते हैं। आपने देखा ही यहाँ पे उनके टीम के 2 लोग थे जो मेंबर्स थे, जिन्होंने मदद की यहाँ पे ये सारे ग्राउंड्स बिल्ड करने के लिए। मगर आगे नहीं बढ़ते हो। हमेशा काम जब होता है तब आगे बढ़ते हैं। जब लोगों में उनके बारे में बात की जाती है तो हमेशा दूसरे लोग बात करते हैं, वो नहीं कभी बात करते। और मैं समझता हूँ जब किसी को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है या करने की इच्छा होती है रादर, तो उसके कंट्रीब्यूशन का रियल रिफ्लेक्शन तभी होता है जब बाकी के लोग बात करते हैं, वो नहीं बात करते। और वही मैं कहूँगा कि हमारी जो टीम है, मैं अभी थोड़ा खुद को सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन से थोड़ा सा दूर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी टीम है वो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है इसमें। वो बहुत मेहनत करती है और मानदेशी के साथ उन्होंने जो यहाँ कर दिखाया, मैं बहुत खुश हूँ इस रिजल्ट से। बच्चों को जब मैं देखता हूँ तो जैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मैदान से, वो मुझे याद आया। मगर जब आप मैदान पे जाते हो तो आपको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है, अच्छे कोचिंग की ज़रूरत होती है। और उसी समय हमें जो ट्रैवल कोच का प्रोग्राम है वो मानदेशी थ्रू पता चला और हम दोनों ने इकट्ठा आगे बढ़ने की कोशिश की। हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे हमारे कोचेस भेजेंगे जो यहाँ के 100 लोकल टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे और उनको इस लेवल तक ट्रेनिंग देंगे कि वो अच्छा नॉलेज बच्चों में बांट सकें। क्योंकि अगर किसी के पास एनर्जी होती है तो जैसे कि हम कहते हैं कि वो एनर्जी को डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, वो एनर्जी को चैनलाइज करना ज़रूरी होता है। डायमंड्स यहाँ पे बहुत बैठे हुए मुझे दिख रहे हैं, मगर उनको सही तरह से पॉलिश करना होता है, तब उनकी वैल्यू बढ़ते जाती है। तो मुझे यहाँ पे बहुत डायमंड्स दिख रहे हैं और मैं सारे लड़के लड़कियों को यही कहूँगा कि ये उम्र है खेलने कूदने की, ये उम्र है खेलने कूदने की, मस्ती करने की। मैंने भी बहुत मस्ती की, मैं तुम्हारी उम्र से गुजरा हूँ।
वो सब कुछ होना चाहिए, पढ़ाई भी करनी चाहिए, मगर ये उम्र में दोस्त भी बनाने चाहिए, अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो एक ट्रू फ्रेंड होता है वो उसको दो क्वालिटीज उसमें होने बहुत ज़रूरी है। वो मिरर जो कहते हैं, आईना, उसमें वो दिखना चाहिए हमें, और परछाई, शैडो, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। तो ऐसे दोस्त रखो जो हमेशा आपको सही एडवाइस दे और आपका साथ नहीं छोड़े। मुझे जब मैं छोटा था तो मुझे बहुत सारे एडवाइस हुए, मगर सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस था मेरे फादर से कि क्रिकेट तुम्हारा कितने साल चलेगा। उस समय तो जब मैं 16 साल का था तब मैंने इंडिया के लिए खेला था पहली बार। फादर ने कहा मे बी 10 साल, 15 साल, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तुम्हें लोगों ने याद रखना चाहिए अच्छे इंसान के जरिए, तो अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। उसी की कोशिश हर दिन, जैसे कि हम कहते हैं कि हर दिन हमें उठ के तैयार होना पड़ता है, हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाना खाना पड़ता है, वैसे ही अच्छी चीज़ों करने के लिए भी हमें हर दिन उस चीज़ों को प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें अपने आप नहीं होती। और आज एज अ पेरेंट मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे अभी रिसेंटली मैंने मेरे बेटे का इंटरव्यू सुना, अर्जुन का, और अर्जुन को उसके इंटरव्यू में एक सवाल किया गया था कि खुद को 5 साल में कहाँ देखते हो? तो उसने कहा कि कौन सक्सेसफुल नहीं होना चाहता, सभी खेलना चाहते, मगर मैं किसी का नुकसान करके आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो एज अ पेरेंट अंजलि और मैं ये कह सकते हैं कि वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ इट एंड सो आर वी ऑफ सारा एंड सानिया। मेरे अगर फादर यहाँ पे होते हमारे बीच तो जरूर अर्जुन को शाबाशी। यहाँ पे हम बैठे और इतने सारे बच्चे हैं, मगर अभी शुरू में छोटे लड़की ने एक स्टेटमेंट दी कि लड़कों और लड़कियों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, कभी कभी नोइंगली होता है, कभी कभी अननोइंगली होता है। मगर ये जो मैं देख रहा हूँ अभी मेरे सामने, ये इसके लिए मैं पेरेंट्स को कहूँगा कि वेरी वेल डन, कि यहाँ पे उतने ही मुझे लड़कियाँ दिख रही है जहाँ लड़के हैं। और हमारे घर में मुझे 2 भाई हैं, 2 बड़े भाई और एक बड़ी बहन, मगर कहीं ये डिफ्रेंशिएशन कभी ऐसा नहीं लगा कि सिर्फ लड़कों को कुछ ज़्यादा मिल रहा है और मेरी बहन को कम मिल रहा है। इनफैक्ट पॉसिबली इट वॉज द अदर वे राउंड, कि उसे पहले दिया जाता था और बाद में हमें बांटा जाता था। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आई बिलीव विमेन आर द बैकबोन ऑफ एवरी फैमिली। उनके सिवा फैमिली आगे नहीं बढ़ सकती। आप तालियां बजा सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी, अपनी बेटी के लिए, सबके लिए तालियां बजा सकते हो। यहाँ आके मैं वापस कहूँगा मुझे बहुत खुशी हुई है। बच्चों को इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं, इसका फ़ायदा लीजिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे हिडन डायमंड्स होंगे, उनको एक्सप्लोर करना कोचेस का काम है, उनको सही तरह से गाइड करना कोचेस का काम है। वो फर्स्ट इनिंग है, मगर सेकंड इनिंग होती है तुम्हारे सब बच्चों की। हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, फोकस, और जो एक तुम्हारा टारगेट है लाइफ में, वहां तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट नहीं लेना, ये तुम्हारा काम है। कोचेस आपको बता सकते हैं, मगर आप कैसे आगे बढ़ते हो और कौन सा रास्ता चूज करते हो, ये आपके हाथ में होता है। मुझे एक सवाल किया गया था कि क्या आप कहोगे टैलेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट या हार्डवर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या डिफरेंस है इसमें? टैलेंट आता है भगवान की तरफ से, वो ऊपर वाले की देन है, मगर हार्ड वर्क करना या ना करना, डिसिप्लिन, ये आपके हाथ में होता है। तो ये कॉम्बिनेशन है, ये आप जरूर कीजिए, क्योंकि
मैं समझता हूँ कि इट इज़ लाइक अ फ्लोइंग वाटर। जब पानी बहना शुरू करता है वो टैलेंट की तरह ही होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, वो अपने आप अपना रास्ता निकाल लेगा। और उसी तरह अगर आप शॉर्टकट नहीं लोगे तो ज़रूर अपने टारगेट तक पहुंचोगे। कभी भी ऐसे मत सोचना कि मैं शॉर्टकट लूंगा तो पहुंचूंगा, वहाँ नहीं होगा। यू विल गेट एक्सपोज इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। मुझे लगता है कि आपके आजू बाजू में सही लोग हैं आपको गाइड करने के लिए, तो उनका गाइडेंस लीजिए, रिस्पेक्ट करिए और आगे बढ़ते जाइए। मैं ज़्यादा और बात नहीं करूँगा, सारे लोग यहाँ पे जमा है तो मैं कहूँगा कि आपका सहयोग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तक इतना सपोर्ट करते आए हो और इतनी इंकरेजमेंट दी है, तो इसी तरह से उनको इंकरेजमेंट देते रहो और वो आपको रिजल्ट ज़रूर लाएंगे कहीं कभी ना कभी। फाइनली गवर्नमेंट और सारे जो मंच पे बैठे हो उनको मेरा और एक रिक्वेस्ट रहेगा, हमने यहाँ पे 50 ग्राउंड स्कूल के लिए डेवलप किए, जो मैदान हम कहते हैं मैदान का 50 मैदान डेवलप किए, जिससे 5000 प्लस बच्चे उसका फ़ायदा ले रहे हैं। ये बहुत खुशी हो रही है मुझे। मगर हम हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में हमेशा ये कहते थे कि लेट्स डबल इट अप, चाहे जितना भी स्कोर बना हो। हमारे स्कोर बोर्ड पे 400 लगे हो तो हम हमेशा कहते थे डबल इट अप। तो यहाँ पे मेरा भी मैसेज उनको यही रहेगा, 50 गोल बना है, लेट्स डबल इट अप। हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।